प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने उपलब्धियों भरे 11 वर्ष पूरे किए और भारत के विकास की इस यात्रा में हरियाणा में भी अपना शानदार योगदान दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्र सरकार की 11 साल की उपलब्धियों पर कार्यक्रम में हिस्सा लेते नजर आए, जहां उन्होंने मोदी सरकार के 11 वर्षों के शानदार कार्यकाल में हुए ऐतिहासिक कार्यों की इन्फॉर्मेशन देने के साथ हरियाणा के विकास को लेकर के इन्फॉर्मेशन दी। केंद्र सरकार की शानदार 11 साल भारत के विकास की एक मिसाल है और इस मिसाल को कायम करने में हरियाणा की सैनी सरकार ने अपना पूरा योगदान दिया। 11 वर्षों की इन उपलब्धियों पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोशनी डालते हुए भारत की विकास गाथा को लोगों के समक्ष रखा और बताया कि इन 11 वर्षों में हर भारतीय ने एक ऐसे भारत का उदय देखा जो अपनी प्राचीन विरासत पर गर्व करता है, वर्तमान की चुनौतियों का डटकर सामना करता है और भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी सपने संजोता है। विकसित भारत के इसी संकल्प पर आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रकाश डाला। जब हम मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर खुशी मना रहे हैं तो यह सिर्फ एक सरकार की सफलता का उत्सव नहीं है, यह भारत की सामूहिक इच्छा शक्ति और आकांक्षाओं का ये एक विजन है जिन्होंने मेहनत करके इसको आगे बढ़ाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में भारत और भी तेज गति से प्रगति करेगा। केंद्र में मोदी सरकार के 11 वर्षों के शानदार कार्यकाल में भारत ने विकास के साथ अनेक तकनीक के उदय का भी युग देखा, जहां सूर्ययान, चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन नए भारत की पहचान बने, तो साथ ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत का तिरंगा लहराया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में विकास के पथ पर बढ़े भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था के बारे में भी प्रदेशवासियों को जानकारी दी। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधान सेवक का पद संभाला, उस समय हमारी अर्थव्यवस्था पूरे संसार में 11वें नंबर पर थी, लेकिन विकसित भारत के पथ पर आगे बढ़ते हुए भारत आज दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जिसके डिजिटल भुगतान मॉडल की प्रशंसा पूरी दुनिया करती है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत 11वें स्थान पर था और हमारी आर्थिक स्थिति वो हिचकोले ले रही थी, आदरणीय मोदी जी ने इन 11 वर्षों में भारत की आर्थिक स्थिति को दुनिया में चौथे स्थान पर ला करके खड़ा कर दिया है। ये भी हम सब के लिए बड़ी गर्व की बात है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आतंकवाद के विरुद्ध अभियान के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भारत ने न तो सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ जवाब दिया, बल्कि वर्ष 2016 के उरी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में पुलवामा हमले पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। इसके अलावा वन रैंक वन पेंशन, नागरिकता संशोधन कानून, 3 तलाक की कुप्रथा से मुक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 जैसे अनेक युग परिवर्तनकारी कदम उठाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 संकट के दौरान भारत ने फार्मा हब के तौर पर दुनिया का नेतृत्व किया और देश में निःशुल्क टीकाकरण करते हुए 220 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराक दी। आज भारत वैश्विक मंच पर सबसे आगे है, चाहे G20 का नेतृत्व करने की बात हो, जलवायु परिवर्तन या फिर आतंकवाद का मुद्दा। आज भारत नीति निर्धारक बन चुका है। आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भारत आज नीति निर्धारक बन चुका है। आज भारत G20 की अध्यक्षता करता है, ब्रिक्स जैसे मंचों पर नेतृत्व करता है। ये भारत के लिए गर्व और गौरव की बात है कि इन 11 वर्षों में दुनिया में भारत की एक नई पहचान विश्व पटल के ऊपर उभरी है। 2014 से प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को अपनाते हुए देश को एक नई दिशा दी। आज भारत वोट बैंक की राजनीति से नहीं बल्कि दूरदर्शी नेतृत्व से आगे बढ़ रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसमें हरियाणा सरकार भी पूरा योगदान दे रही है। आने वाले वक्त में देश अमृतकाल के उस स्वर्णिम युग की नींव रखेगा जहां भारत ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्म और समृद्धि का विश्व गुरु बनेगा, जो अपने आप में एक नया इतिहास रचेगा। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।